हेलो किसान कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनन का ममता बहन और अमरदीप भास्कर का नमस्कार। तो भैया हरो देखो अमरदीप भैया अपने कार्यक्रम की बेरा भईनी अपने किसान भैया हरे सोई बिल्कुल तैयार है बैठे काय के अपन और प्रत्येक गुरुवार का ई कार्यक्रम के अंतर्गत जो है अपने किसान भैयन की विशेषज्ञ के माध्यम से समस्याओं को समाधान करवाउतई। बिल्कुल। और प्रत्येक गुरुवार का अपन एक विषय विशेषज्ञ का अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते तो उसे संबंधित जोन भी किसान भैयन की समस्याएं होती सो अपन और अपने फोन के माध्यम से किसान भैयन की समस्याओं को सीधी अपन विशेषज्ञ से बात करवाऊ और फिर जो है उनके निदान मिलत। बिल्कुल। अपने किसान भैया ममता बहन जानते ही हैं कि प्रत्येक गुरुवार का 2 बजे से 2:30 तक किसान भैया ई कार्यक्रम में भाग लेत फोन करत और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान विशेषज्ञ भैया से उन्हें ई कार्यक्रम में मिल जात। और ममता बहन हाँ। अपने किसान भैया लगे रत के कबे उनको फोन लगबे और देखो फोन की घंटी सोई बज रही। हाँ भैया बस तो रही। कोनो किसान भैया फोन के माध्यम से अपन से संपर्क करो चाह रहे तो उनसे बातचीत अपन करत। नमस्कार, हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है। भैया कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर बंगरा पठाकर से सर। जी जी जी, क्या शुभ नाम है भैया? सर हमारा नाम दिनेश कुमार है सर। जी जी दिनेश कुमार, का काम करत भैया अपन? सर हम खेती किसानी भी करे तो संगे संगे ही हमारा सर छोटा सा तालाब है भैया खुदवा तो बहुत पहले हमने। अच्छा। हाँ तो अब पानी की एक्चुअली क्या है कि खेती बाड़ी तो हो नहीं पा रही है। हाँ। और पानी आने की वजह से बुआई हो नहीं पाई। अच्छा। तो हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा कुछ धंधा चालू करवा दें जिससे उसमें बेनिफिट मिलता है तालाब का। दिनेश भैया हम आपका बता दें कि आज के कार्यक्रम में मत्स्य विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान। उनसे आप अपने सवाल पूछ सकत। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, स्वागत है, बताइए। डॉक्टर साहब हमारा नाम दिनेश कुमार है, हम पठाकर से हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। और डॉक्टर साहब हमारा 50 बाई 50 का एक खेत में तालाब है छोटा सा। ठीक। तो अब खेती बाड़ी भी हमारे पास है। जी जी। 10-12 बीघा जमीन भी है जी। और उसी में एक हमने पहले 3-4 साल पहले तालाब खुदवाया था जी उद्यान विभाग की तरफ से। जी। अब उसमें पानी तो भरा रहता है लेकिन अब उसका फायदा कुछ नहीं ले पा रहे सर। अच्छा, उसका तो कुछ ऐसा सर हमें बताएं जी जिससे उसमें हम कुछ आमदनी उसमें भी हम खेती के साथ तालाब में भी कुछ आमदनी हमको होती रहे। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ मछली उछली का हम कुछ काम करें जी। और या उसकी हमें जानकारी मिल जाए कोई तरीके से जी। तो उससे हम काम चालू कर सकते हैं सर। जी जी, ये जो आपका तालाब है उसका साइज कितना है? 50 फीट बाई 50 फीट? जी जी। गहरा कितना है? गहरा सर हमारा है ज्यादा नहीं है, 7 फुट है सर गहरा। चलिए, तो ये 7 फुट बिल्कुल मत्स्य पालन के लिए अनुकूल है। अगर ज्यादा गहरा होता तो इसमें दिक्कत होती। तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं, बिजली है आपके पास उस जगह पे? हाँ बिजली है। बिजली है, ठीक है। और पानी की व्यवस्था और है उसमें पानी चलाने के लिए? हाँ पानी के लिए है और बस सर बोर है सब। जी 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 जी। तो इसमें आप जो है इस समय आधुनिक जो मत्स्य पालन है उसमें चूंकि ये छोटा है 50 बाई 50 फीट का हैगा, क्योंकि अच्छा। जो मछलियाँ जिनको आप जानते हैं, रोहू, कतला, नैन, ये मृगल, इनको पालने के लिए जो है कम से कम जो तालाब है वो 1.25 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधा हेक्टेयर मतलब 1.25 एकड़। जी जी। अब ये है छोटा, तो छोटे में जो है आप तकनीक का उपयोग करके कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एरेटर्स होते हैं, बिजली से चलते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देते हैं। ठीक है। अच्छा। आपको दाना खिलाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रेडीमेड दाना, वो दाना खिलाना पड़ेगा आपको। और इसमें 50 फीट बाई 50 फीट में 7 फीट गहराई है, तो पर्याप्त मछली पालन हो सकता है इसमें। आप इसमें कौन सी जाएगी सर वैरायटी इसमें पंगास पलेगी, जो एशियन कैटफिश कहते हैं जिसको, एशियन कैटफिश। हाँ, ये पंगास मछली उसमें पल पाएगी। और उसमें थोड़ा सा आपके उपकरण लगेंगे, 25-50 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा उपकरणों पे, और आपको दाना और बच्चा। तो इस समय आप इसको अगस्त तक इसमें आप अपना बच्चा डाल सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये आती हैगी कि ये जो पंगास का कल्चर जो किया जाता है, उसको पाला जाता है, वो मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू कर देते हैं हम। तो क्या होता है कि ये अक्टूबर नवंबर तक हमारे पास ये फसल तैयार हो जाती हैगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि नवंबर के बाद जब सर्दी होती हैगी तो फिर ये पंगास मछली को थोड़ी सी दिक्कत होती है, और उस समय फिर उसको बचाए रखने के लिए आपको जल स्तर बढ़ाना पड़ता है। कम से कम फिर आप 7.5 फीट पानी उसमें रखें। आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको फिर ये दिसंबर तक
अपना जो स्टॉक है उसको क्लियर कर देना पड़ेगा और आप इसमें कर सकते हैं। ममता बहन, अपने कार्यक्रम में कोनो किसान भैया फिर से जुड़ो चाह रहे, उनसे बातचीत करत। तो भैया बिल्कुल अपन तत्पर बैठे ही के लाने सो भैया हो जान दो बात। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हम मनीष तिवारी बोल रहे हैं, ग्राम समर्दा, तहसील करौठा, जिला झांसी से। अच्छा, मनीष भैया आप क्या करा थे? किसान ही करत हैं। तो अपनी तो क्या हमने- समस्या है भैया? समस्या जो है कि हम मत्स्य पालन करबो चाहते हैं। अच्छा, और मत्स्य पालन के बारे में जानकारी चाहते, इको का कैसो है तो प्रावधान। आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हैं, अपन उनसे बतकाव कर लेवे। ठीक। हेलो जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर इकबाल बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। जी, हम जो मत्स्य पालन करबो चाह रहे हैं तो ये का प्रावधान है, कैसो का हम शुरुआत कर पाए। अच्छा। आपके पास ज़मीन कहाँ है? जमीन हमारी ग्राम समर्धई में है, ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक गुरसराय। ब्लॉक गुरसराय। तो मिट्टी तो अच्छी है वहाँ की, हो जाएगा। कितनी ज़मीन है आपके पास में? अब जैसे जो खेत में हम चाह रहे हैं वो लगभग 1 एकड़ के आसपास। ठीक है, तो 1 एकड़ के आसपास है, तो आप जो है इसमें तालाब बना के मत्स्य पालन कर सकते हैं। और आज से ही जो है मत्स्य संपदा योजना का पोर्टल खुला है मत्स्य विभाग का। जी, उस पे जो हैगा आप संपर्क करके कर सकते हैं। उसमें आपको सब्सिडी का भी लाभ मिल जाएगा। और इसमें आप जो है तालाब जो बनाएंगे उसके लिए आपको जो बीज डालेंगे मछली का उस पे सब्सिडी मिलेगी, जो आप उसमें भोजन खिलाएंगे उस पे सब्सिडी मिलेगी, जो आप उसमें उपकरण लगाएंगे उस पे सब्सिडी मिलेगी। तो इसके लिए ये है कि आप इलाइट सिनेमा के पास में मछली विभाग का कार्यालय है, उनसे संपर्क करके, और वैसे हिंदी के अखबारों में विज्ञापन निकला हुआ हैगा, उसमें वेबसाइट है, आप अगर चाहें तो हम आपको वेबसाइट बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। तो उसको आप सीधा वेबसाइट पे जाके जो है fisheries.up.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको सारे जो हैगा वो विवरण दिए हुए हैं कि कौन कौन सी योजना में कितना लागत है और कितना इसमें आपको लाभ मिलेगा। आप 1 एकड़ से मछली पालन बहुत अच्छा शुरू कर सकते हैं। और आप जो आधुनिक मत्स्य पालन की विधियां हैं उसको अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। ममता बहन, फोन की घंटी फिर से बजने लगी, तो उठाओ उनको फोन। हाँ भैया। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार सर जी। का नाम है भैया अपन को? अपनो नाम शशांक है। अच्छा, शशांक भैया, कौन गांव से बोल रहे? महेवा। तो अच्छा। हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है भैया अपन को। और आज को विषय मछली पालन से जुड़ो भव है। मछली पालन से जो भी समस्याएं हुई जुड़ी अपन की, अपन विशेषज्ञ भैया से सवाल पूछ सकत और समाधान ले सकत। भैया हम मत्स्य पालन कर रहे हैं जी, तो विशेषज्ञ भैया से आप बात करो, आपकी सवालन का जवाब अपन का मिल जाए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी। जी बताइए। हमारा क्या है, तालाब है अच्छा। महेवा के पास में 60 मीटर बाई 30 मीटर का। 60 मीटर बाई 30 मीटर। हाँ, और गहराई है 4 मीटर। 4 मीटर, ठीक है। हाँ, इसमें अपन ने मत्स्य पालन किया तो पहला बीज डाला था, उसको डाला था रोहू का और कतला का। ठीक है। उसमें अपना रोहू अपना बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। अच्छा, कतला कितना हो गया था? कतला लगभग हो गया था 1 किलो के आसपास का हो गया था। 1 किलो। और रोहू तो बड़ा ही नहीं है। ठीक है। 2 साल हो गई लगभग उसको। इसमें आपने नैन डाली थी? नैन जिसको मृगल भी बोलते हैं, बिसार भी बोलते हैं, वो डाली थी? नहीं डाली थी? मृगल नहीं डाली, केवल 2 ही वेराइटी डाली थी। और उसमें ग्रास कार्प जो होती है जी। वो डाली। अच्छा, ग्रास कार्प कितनी बड़ी हुई? ग्रास कार्प नहीं बढ़ी उसमें, ग्रास कार्प नहीं बढ़ी। देखिए, असल में है क्या कि आपने जो मछलियों का चयन किया वो अपने मन से कर लिया। आपको जो तकनीकी रूप से जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसके हिसाब से किसी भी तालाब में, पहली चीज़ तो आपका जो तालाब जो है वो 4 मीटर का गहरा है, तो ये 12 फुट मछली पालन के लिए कहीं से भी उपयुक्त गहराई नहीं है तालाब की। मछली पालन के लिए जहाँ पे आप चाहते हैं कि सारी मछलियाँ अच्छा सा उनका विकास हो, सबकी बढ़ोतरी हो और बाद में आपके पास एक अच्छी इनकम आए, तो उसके लिए तालाब की गहराई
5 साढ़े 5 फीट, अधिकतम 5.5 फीट। इससे ज़्यादा जब तालाब में आपकी गहराई कर देंगे आप तो नहीं, मछली, पानी तो अपना पानी के ऊपर है ना, जो पानी अपन कितना भर रहे हैं। पानी कितना रहे। आप 5 देखिए, फीट या 6 फीट ही रख पाती है। आपका तालाब का जो नाप है वो अच्छी है, 60 मीटर बाई 30 मीटर तालाब ठीक हैगा ये। आप इसके अंदर जो है कम से कम 3 मछलियों की वैरायटी पालें। जो तालाब होता है, तालाब के 3 हिस्से होते हैं। एक होता हैगा ऊपर का सरफेस, ठीक हैगा, दूसरा होता है बीच वाला, और तीसरा होता है तली। तो तली में रहने वाली मछलियां अगर आप नहीं पालेंगे तो जो मछलियां बीच में हैंगी और जो ऊपर की सतह के ऊपर रहने वाली है, तो सतह वाली मछली तो बढ़ जाएगी, वो कतला बढ़ गई। दूसरे वाली जिसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम की और बेड भी कहते हैं और तली कहते हैं, तो तली पे मछली आप बिसार रखें या कॉमन कार्प रखें, ठीक है ना, या आप जो है दूसरी आमर कार्प एक मछली आती है वो रखें। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपकी दूसरी मछलियां भी नहीं बढ़ेंगी, ये बिल्कुल निश्चित रूप से तय है। आपको डॉक्टर साहब एक बात और है, जी बताएं। अपने यहाँ मिट्टी है जो तालाब की, हाँ, वो बिल्कुल एकदम चिकनी हो जाती है। अच्छा। चिकनी 2 तरह की चिकनी होती है, एक अपनी काली हो जाए मिट्टी, हम्म, और एक हो गई जैसे अपन पैर फंस जाता है जिसमें, हाँ, बिल्कुल हाँ, रखते ही स्लिप हो गए अपन, हाँ, या गड़ गई उसमें, हाँ, हाँ। उस तरीके का। नहीं तो आप उसमें, मैंने आपको बताया नहीं कि आप जो मछली की प्रजातियां हैं उनका चयन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मत्स्य पालन के लिए। आप कतला रख रहे हैं और उनका रेशो भी हैगा, अनुपात भी हैगा कि अगर 100 मछलियां रखी जा रही हैं तो वो 40-30 और 30 के अनुपात में रखी जाएं, ठीक है ना, कि 40% सतह के लिए, 30% बीच के लिए और 30% तली के लिए। अब आपने जितनी भी मछली डाली आपने सब सतह के लिए कर दिया, तो जो जल प्लावक हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन अंग्रेजी में कहते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे एक समय में, क्योंकि आपने सिर्फ सतह की मछली रखी। जो भोजन नीचे तली में है उसका उपयोग नहीं होगा, तो जब उपयोग नहीं होगा तो वहाँ पे कार्बनिक जो हैगा अपघटन जो हैगा होने लगेगा, जिसको ऑर्गेनिक लोड कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। ख़राब गैसें बनेंगी वहाँ पे, तो वो जो आपकी स्वस्थ मछलियाँ उनके लिए भी दिक्कत होगी। तो आपको मछलियों का चयन और उनकी प्रजातियों का चयन जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं उसी के हिसाब से करना होगा। आप आगे के लिए जो सहायक निदेशक कार्यालय है जीवन शाह इलाइट के पास में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उप निदेशक कार्यालय में फिशरीज इंस्पेक्टर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस समय जो हैगा आप तालाब में काम कर रहे हैं तो अपने यहाँ आपको एरेशन वगैरह के लिए मशीन मिल जाएगी। fisheries.up.gov.in पे आज ही से पोर्टल खुला है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो उसमें आप विभाग से पता कर लें। अभी अगस्त तक है इसकी तारीख, आप अप्लाई कर देंगे तो उसमें आपको कुछ उपकरण मिल जाएंगे जिससे कि आपको लाभ हो जाएगा। ममता बहन, फिर से फोन की घंटी बज रही और कोनो किसान भैया अपन से संपर्क करो चाह रहे तो उठाओ थे उनको फोन। बिल्कुल ओला है तो करने भैया। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है अपन को। क्या नाम है भैया अपन को? हमारा नाम प्रीतम है। अच्छा प्रीतम, कौन गांव से बोल रहे भैया? हम सब तो आ रहे बोल रहे साहब। अच्छा, आज के हेलो किसान कार्यक्रम को विषय मत्स्य पालन है और मत्स्य पालन से अपन आय कैसे बढ़ा सकत, कैसे मछली पालन की शुरुआत कर सकत, ई विषय पे विशेषज्ञ भैया अपन का जानकारी दें, अपन उनसे अपने सवाल कर सकत। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए। मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, आप कुछ बताएं इसके बारे में। आप कहाँ से, किस गांव से बोल रहे हैं? सप्तवारा है, मऊरानीपुर तहसील में। अच्छा, सप्तवारा मऊरानीपुर तहसील में। तो कितनी ज़मीन है आपके पास में? हमारे पास आप 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा, तो आप कर सकते हैं कि पानी की उपलब्धता है आपके आसपास? खेत हाँ, में पानी भी है। बिजली? तो आप देखिए, इसमें आज की तारीख में कई तरीके के मत्स्य पालन किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हैगा वो परंपरागत, जिसको तालाब कहते हैं, ओपन पॉन्ड, फिर बायोफ्लॉक है, RAS सिस्टम है। तो आप तालाब अपना बना सकते हैं 5 बीघा ज़मीन में, और इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हो सकती है कि जिसमें आप कुछ फूलों की खेती भी कर सकते हैं, बतख भी रख सकते हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर सकते हैं जी। तो आप जो है इसमें मत्स्य पालन करने के लिए इस समय आपने बिल्कुल सही समय पे फ़ोन किया। आज से ही मत्स्य विभाग का एक पोर्टल खुल रहा है, जो नए मत्स्य पालक हैं उनको कुछ सरकारी लाभ भी मिलेगा उसमें। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से है ये, और इसमें आप तालाब के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं और तालाब बना सकते हैं। मत्स्य पालन के जो आधुनिक विधियां हैं आप उन्हीं से मत्स्य पालन करेंगे तब आपको लाभ होगा,
क्योंकि 5 बीघा का मतलब ये हुआ कि करीब 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ ज़मीन में अगर आपने वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक विधियों का अगर आपने इस्तेमाल करते हुए मत्स्य पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। सहायक निदेशक कार्यालय है एलाइट के पास में, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, या कमिश्नरी के पास में जो आपका पंचतंत्र पार्क है वहाँ उप निदेशक कार्यालय में, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। और आप मत्स्य पालन अवश्य करें, और मत्स्य पालन में बहुत संभावनाएं हैं। पानी चूँकि आपके पास उपलब्ध है। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। का नाम है अपन को? आदित्य नाम डॉक्टर साहब। अच्छा, कौन गांव से बोल रहे? हम मंगोरानीपुर के पास है रूपा धाम। अच्छा अच्छा। आदित्य भैया, आज के हेलो किसान कार्यक्रम को विषय जो है वो मछली पालन से जुड़ो भाव है। हाँ तो वही हम जाऊँ की तरह मतलब खेती वेती है, 1.5-2 बीघा 2-2.5 बीघा खेती है हमारे पास। जी जी जी। तो खेती बाड़ी तो होते ही है। हम जाऊँ की तरह साइड में और कैसे होता रहे जो मछली पालन वगैरह, यानी अपन मछली पालन की शुरुआत करो चाहो। हाँ तो क्या करें डॉक्टर साहब, मुझे लाने तरह बताओ। डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल खान मत्स्य विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे अपन का जानकारी दे रहे, आपके जो सवाल हैं उनसे पूछ सकता। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार 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 जी, बताइए। हम मछली पालन चाहूँ के तरह मछली पालन के खिलाने क्या करने पड़े हमें, कैसे का? अच्छा, आप किस गांव से बोल रहे हैं? हम रूपा धमना से बोल रहे हैं। रूपा धमना से। हाँ, रूपा धमना। जी 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 जी। तो क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य नाम है। अच्छा आदित्य जी, देखिए ऐसा है कि आज के समय में आधुनिक तरीकों से मत्स्य पालन में बहुत लाभ है, ठीक है का? कृषि के मुकाबले में मत्स्य पालन में बहुत लाभ है। पहली बात तो ये है कि कृषि इस समय जो बदली हुई परिस्थितियां हैंगी, जिसमें मौसम में साल में पहले 3 मौसम होते थे, अब हर महीने में 3 मौसम है। पानी भी बरस रहा, ठंड भी पड़ रही, गर्मी भी हो रही। तो इसका सीधा सीधा जो है असर पड़ा है कृषि के ऊपर। कहीं बुआई नहीं हो पाती, कहीं बुआई हो गई, बिल्कुल फसल तैयार है, ओले गिर गए, पानी बरस गया, फसल के बाद बड़ी परेशान है। ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो मछली पालन में जो हैगा इस बदले हुए मौसम का कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान न के बराबर है, बल्कि मैं ये कहूँगा। तो आप मत्स्य पालन बिल्कुल अपनाएं। आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास 2-2.5 बीघा है। हाँ, तो 2-2.5 बीघा में आपका अच्छी शुरुआत हो जाएगी आपको कृषि के मुकाबले में। और इसमें देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये हाँ, ये साल में एक बार इसका विज्ञापन निकलता है, अखबारों में आता है, फेसबुक पे भी सब जगह एडवर्टीजमेंट होता है। कम से कम 1 एकड़ 1.25 एकड़ का तालाब, कम से कम 1.25 एकड़ का तालाब जब आप करवाएंगे और वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तभी मुनाफा हो पाएगा। लेकिन उसमें से आपको 2-2.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ बिल्कुल मिल जाएगा वार्षिक, बिल्कुल आराम से, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो डॉक्टर साहब जो मछली पालन में वो मछली कम है क्या? मछली सब बिक जाती। मछली जितनी मार्केट में ज़रूरत है उससे 60% मछली कम आ रही है। मतलब 100 किलो मछली रोज चाहिए तो मछली आ रही है कुल 40 किलो। अच्छा। जी जी। जो सप्लाई डिमांड होता है इकोनॉमिक्स का फार्मूला, उसमें बहुत बड़ा गैप हैगा। मछली की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हैगी। मछली कहाँ से मिले? छोटे बच्चे मछली वो सब मिल जाएंगे। वो आपको कलकत्ता से भी मिल जाएंगे। स्थानीय कोंच हैचरी जो हैगी, यहाँ पे कोंच एक जगह है, वहाँ पे कोंच हैचरी से मिल जाएंगे। गुरसराय में मत्स्य प्रक्षेत्र है, गुरसराय में सरकारी हैचरी, वहाँ से बच्चा मिल जाएगा आपको। ममता बहन जो तो हतु आज को अपनो हेलो किसान कार्यक्रम और ई कार्यक्रम में और कोनो किसान भैया भाग लो चाहत हो तो फोन के माध्यम से वे भी अपन से बातचीत कर सकत। उनकी जो भी समस्या है उनको समाधान विशेषज्ञ भैया से अपन ई कार्यक्रम में जरूर दिलवाएं। लेकिन भैया एक बात को विशेष ध्यान रखवें कि किसान भैया रहे कहूँ जो है समय सीमा खन लग जाते, तो समय को ध्यान रखवें। 2 बजे से 2 बजे के 30 मिनट के बीच में फोन करवें, जिससे उनकी बात सीधी विशेषज्ञ से हो जावे। और हमारा फोन नंबर एक दार के फिर के लिख लेवे 051 023 20068। तो समय पे फोन करवो, बिल्कुल ना भूलें। ममता बहन, अपनो जो हेलो किसान कार्यक्रम है इको प्रसारण प्रत्येक गुरुवार का अपने किसान वाणी कार्यक्रम में करो जा, तो अपने किसान भैया फोन लगाएं और उनकी जो भी समस्या है उनको समाधान पाएं। और किसान वाणी कार्यक्रम निरंतर सुनत रहे। और अब हो रहा अपने कार्यक्रम को समय पूरो, तो अपने हेलो किसान कार्यक्रम से अमरदीप भास्कर और ममता बहन का आज्ञा दो। नमस्कार।